एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो आज हम सेमेस्टर 7 में और सेमेस्टर 6 में आईटी वालों का आता है और सेमेस्टर 7 में कंप्यूटर वालों का आता है। ठीक है, जीटीयू के सिलेबस पे ये पूरा बेस्ड है। सो ये सब्जेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसमें आज हम देखेंगे चैप्टर 2। ये जो चैप्टर 2 है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उसका सबसे ज्यादा एआई में जो सारे चैप्टर है ना, उसमें सबसे ज्यादा वेटेज हम देखने जाए तो चैप्टर 2 के है। हमने पेपर एनालिसिस किए तो उसमें सबसे ज्यादा से ज्यादा इस चैप्टर में से क्वेश्चंस आए हैं। तो ये चैप्टर कोई भी स्किप मत करना, मतलब एक टॉपिक भी आप स्किप मत करना। ठीक है, ये चैप्टर 2 पूरा मैं पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है, और पीवाईक्यू भी मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, सो उससे आपको पता चल जाएगा। तो पहले चैप्टर 2 बहुत ही लंबा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वेटेज भी उसका बहुत ज्यादा है और इजी भी इतना ही है। ठीक है, सो उसके लिए चैप्टर 2 मैं पहले कंप्लीट कराती हूँ जिसके लिए आपको पीवाईक्यू में कोई दिक्कत ना है। ठीक है, सो नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग कि सब्जेक्ट क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैप्टर 2 देखते हैं हम लोग। उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिफाइनिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम। यानी प्रॉब्लम को आप डिफाइन करो और सॉल्व करो उस प्रॉब्लम को। ठीक है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होती है। तो पहले तो हम देखते हैं कि व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके बाद एक्सप्लिसिट गोल क्या है प्रोग्राम प्रॉब्लम का, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका एक गोल होता है जिसपे हमें पहुंचना होता है। ठीक है, कि ये गोल पे हम पहुंच गए तो ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो उसको हम बोलते हैं व्हाट इज द एक्सप्लिसिट गोल ऑफ द प्रॉब्लम। और इम्प्लिसिट क्राइटेरिया फॉर सक्सेस, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि हम सक्सेस हो गए हैं। तो उसका एक इम्प्लिसिट क्राइटेरिया होता है जिससे हमें पता चलता है कि हाँ हम सक्सेस हो गए। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे व्हाट इज इनिशियल सिचुएशन। व्हाट इज इनिशियल सिचुएशन, एबिलिटी टू परफॉर्म, यानी कि इनिशियल सिचुएशन क्या होती है जिसमें हमें परफॉर्म करना चाहिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, पहले हम देखते हैं व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपको वाइवा में पूछे या फिर कहीं पे भी पूछे तो आपको बोलना है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एग्जैक्टली होता क्या है। कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको हम फिक्स करते हैं। मीन्स फाइंडिंग अ वे टू फिक्स अ प्रॉब्लम। मीन्स फाइंडिंग अ वे टू फिक्स अ प्रॉब्लम, यानी कि हमारी जो प्रॉब्लम है उसको हम क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। इसके लिए बहुत सारे हम लोग रास्ता ढूंढेंगे ठीक है, जिससे हम गोल तक पहुंच जाए। वेन यू डोंट नो हाउ टू डू इट, हमें पता नहीं है कि हम कैसे करेंगे। ठीक है, बट हम कुछ भी करके उसको फिक्स करेंगे। ठीक है, उसको ही बोलते हैं हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, यानी कि हमें प्रॉब्लम को पहले तो अंडरस्टैंडिंग करना है। फिर हमें थिंकिंग ऑफ डिफरेंट वेज टू सॉल्व, यानी कि हमें सोचना है डिफरेंट डिफरेंट वेज में कि कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। और चूजिंग द बेस्ट सॉल्यूशन, और उसके बाद हमें बेस्ट सॉल्यूशन को फाइंड करना है। ठीक है, तो ये होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम उसको हमें फिक्स करना है। दैट्स द डिफाइनिंग। ठीक है, इफ योर फोन इफ योर फोन इज नॉट टर्निंग ऑन, यू ट्राई टू फाइंड आउट। हम क्या करेंगे, उसको फाइंड आउट करेंगे कि भाई ये क्यों चल नहीं रहा। उसको हम फिक्स करेंगे, उसको चार्ज करेंगे या फिर उसकी रिप्लेस करेंगे उसकी बैटरी। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, अभी हम देखते हैं व्हाट इज एक्सप्लिसिट गोल ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, एक्सप्लिसिट गोल क्या है। तो एक्सप्लिसिट गोल क्या है पता है कि इज द क्लियर एंड डायरेक्ट एम यू वांट टू अचीव। यानी हमें पता है कि पास होने के लिए, जीटीयू के एग्जाम में पास होने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब पूरे का पूरा सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा, पीवाईक्यू देखने पड़ेंगे। तो ये क्लियर एंड डायरेक्ट एम है कि आपको पास होना है, ये हमारा डायरेक्ट एम है। ठीक है, और क्लियर क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि बुक्स में से ही आएगा और पीवाईक्यू में से ही आएगा, ये हमें पता है। दैट्स वाई हम बोल रहे हैं कि ये हमारा क्लियर और डायरेक्ट एम है। ठीक है, तो इट इज क्लियरली स्टेटेड, यानी कि इसको क्लियरली हमें बताया जाता है कि आपको यही करना है, और इजीली हमें दिखाई भी देता है इन द प्रॉब्लम, यानी कि जो हमारी प्रॉब्लम है उसमें हमें दिखाई देता है कि भाई मैं ये करूंगी तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं कि फाइंड द शॉर्टेस्ट रूट ऑफ द स्कूल, यानी हमें गोल पता है कि हमें कहाँ पहुंचना है, हमें पहुंचना है स्कूल पे। ठीक है, और शॉर्टेस्ट रूट हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये पता है कि हम कहीं ना कहीं पहुंचेंगे तो सही। ठीक है, सो एक्सप्लिसिट गोल टेल्स यू व्हाट यू नीड टू डू और अचीव। ठीक है, ये हमें बताता है कि आपकी क्या नीड है और क्या है क्या नहीं। ठीक है, फिर हम देखते हैं व्हाट इज इम्प्लिसिट क्राइटेरिया। इम्प्लिसिट क्राइटेरिया फॉर सक्सेस, यानी कि इसमें इम्प्लिसिट क्राइटेरिया फॉर सक्सेस आर द हिडन और अनस्टेटेड रूल्स, यानी इसमें हिडन और अनस्टेटेड रूल्स होते हैं दैट डिसाइड व्हाट एवर योर सॉल्यूशन इज गुड और नॉट। दे आर नॉट रिटन क्लियरली बट यू आर एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड देम, यानी कि इसमें कुछ भी क्राइटेरिया हमारा हिडन होता है, मतलब हमें बताया नहीं जाता कि आपको यही करना है, नॉट रिटन क्लियरली। ठीक है, अभी आपको पूछे एग्जांपल देखते हैं कि इफ यू टोल्ड टू मेक अ गुड प्रेजेंटेशन। ठीक है, आपको बोला जाए कि आपने गुड प्रेजेंटेशन बनाया है तो आपकी जो स्लाइड है वो शायद से
नीट एंड रीडेबल हो इसलिए उन्होंने ऐसा बोला हो, या फिर आपने क्लियरली या फिर कॉन्फिडेंटली बोला हो उसके लिए, या फिर आपने टॉपिक एक्सप्लेन किया हो अच्छे से उसके लिए ये बोल सकते हैं। मतलब हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि यही होगा, बट हम लोग ऐसा प्रिटेंड करें कि हाँ शायद से ऐसा हो सकता है। ठीक है, अभी व्हाट इज इनिशियल सिचुएशन? इनिशियल सिचुएशन यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट, हाउ टू थिंग्स आर बिफोर यू आर स्टार्ट टू सॉल्विंग प्रॉब्लम, यानी कि हम कोई हमारे पास कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने से पहले वो कैसी है उसको हम बोलेंगे स्टार्टिंग प्रॉब्लम। ठीक है, इफ योर कंप्यूटर इज नॉट वर्किंग, तो इनिशियल सिचुएशन आपकी क्या हुई कि मेरा कंप्यूटर वर्क नहीं कर रहा, वो आपकी इनिशियल सिचुएशन हुई। ठीक है, फिर हम देखते हैं एबिलिटी टू परफॉर्म मींस हैविंग द स्किल्स नॉलेज एंड रिसोर्सेज नीडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी कि एबिलिटी टू परफॉर्म यानी कि हमें कुछ भी परफॉर्म करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, स्किल्स नॉलेज एंड रिसोर्सेज। ठीक है, ये तीन चीजें हमारे पास हो तो हम कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं। इफ यू नो व्हाट टू डू बट डोंट हैव द एबिलिटी, यू मे नॉट सॉल्व इट सक्सेसफुली, यानी कि आपको पता नहीं है कि आपको क्या करना है बट आपके पास एबिलिटी भी नहीं है तो आप कभी भी सॉल्व नहीं कर पाओगे उसको। बट आपके पास, आपको पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं, बट आपके पास एबिलिटी है, आपके पास स्किल्स है, नॉलेज है, रिसोर्सेज है, तो आप कभी ना कभी तो उसको सॉल्व कर ही लोगे। ठीक है, ठीक है, अभी हम देखते हैं, हमने ये देख लिया एबिलिटी का क्या था क्या नहीं। अभी हम देखते हैं वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। तो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम यानी कि वो प्रॉब्लम जो क्लियर हो और इजी टू अंडरस्टैंड हो उसको हम बोलेंगे वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। ठीक है, क्लियर भी हो और इजी टू अंडरस्टैंड हो और इसको आपको पता हो कि एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू, आपको पता है कि आपको क्या करना है, व्हाट यू स्टार्ट विथ एंड व्हाट इज योर गोल, ये सारी चीजें हमें पता हो तो हम बोलेंगे कि ये वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है। दिस इज अ करेक्ट आंसर एंड क्लियर वे टू चेक इफ योर सॉल्यूशन इज राइट और रॉन्ग। हमें राइट और रॉन्ग करने में आसानी रहेगी क्योंकि ये करेक्ट आंसर होता है, क्लियर वे हमें पता होता है। तो मेन फीचर्स ऑफ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम, कोई भी वेल डिफाइंड प्रॉब्लम होती है उसका मेन फीचर्स क्या होता है कि जिसमें हमें पता हो कि गोल क्या है, हमें क्लियरली इंफॉर्मेशन दी जाती है, स्पेसिफिक स्टेप्स दिए जाते हैं और रूल्स भी हमें दिए जाते हैं कि आपको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, और डेफिनाइट सॉल्यूशन यानी कि देयर इज ओनली वन करेक्ट एंड बेस्ट आंसर, मतलब जो भी एक आंसर आएगा वही हमारा बेस्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है वेल डिफाइंड प्रॉब्लम में। ठीक है, यानी कि हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं कि सॉल्विंग अ मैथ्स प्रॉब्लम, इसको हमें पता है कि इसको करना कैसे है, इसका गोल क्या है और ये इसका एक ही आंसर आएगा जो फिक्स होगा। ठीक है, सो गोल इज क्लियर, स्टेप्स आर नोन एंड ओनली वन राइट आंसर। ठीक है, ओनली वन राइट आंसर। फिर आता है पजल, तो पजल हमें पता है कि क्या करना है क्या नहीं। फॉलोइंग द रेसिपी, ये भी हमें पता है कि क्या करना है, हमारा गोल क्या है और जो भी आउटपुट आएगा वही हमारा बेस्ट होगा। ठीक है, तो ये सारे होते हैं एग्जांपल्स ऑफ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स। ठीक है, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स में क्या होता है, व्हाट द प्रॉब्लम, व्हाट टू डू टू सॉल्व इट एंड चेक इजीली, ये सारी चीजें हमें पता होती है। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम व्हाट इज एजेंट से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और ये पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूरी मैंने खुद बनाई है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप मुझे स्टडी विद टीशा नेम की मेरी इंस्टाग्राम आईडी है उस पर आप मुझे डीएम कर देना, तो मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगी क्योंकि एग्जाम अभी बहुत जल्द आ रही है, अभी 13 डेज ही बाकी है एग्जाम के। सो दैट्स वाई हम लोग फटाफट ये सेकंड चैप्टर बता देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।